हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद एसएससी पर। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड प्रॉफिट लॉस के बारे में। 10 ज़बरदस्त क्वेश्चन जो कि आपके सीधा एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आप बड़े बड़े चैनलों पर या फिर कहीं पर भी बहुत बार प्रॉफिट लॉस पढ़े होंगे, परेशान रहेंगे, समझ में नहीं आया होगा। लेकिन आज यहाँ जब पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, तो 10 क्वेश्चन को अगर आप 10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना फ्रेंड, तो आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा समझ में आने वाला है। आपको पढ़ो कहीं से भी, यहीं प्रश्न आएगा 100% गारंटी के साथ है। अभी मैं एग्ज़ाम हो जाएगा तो आंसर की जब आएगी तो मैं पीडीएफ लगा लगा के दिखाऊंगा कि देखिए क्वेश्चन यहीं से आया है। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, इन सबको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना है कितना, एक मिनट फ्रेंड, क्या कह रहा है ये, 80 CP बराबर है 50 SP के। तो ये 0 से 0 काट दीजिएगा। CP और SP का जो अनुपात है वो 5:3 हो जाएगा, नहीं सॉरी 8:5 हो जाएगा। एक मिनट, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो CP है 50 है, एक मिनट फ्रेंड यार, CP 80 है ना, CP जो है वो 80 है और 50 क्या है, SP है। 0 से 0 CP और SP का जो अनुपात है वो 8:5। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, CP पे। तो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, CP से, 5 से। तो गुणे 100 कर देंगे। तो 5 से काटेंगे 2 बार और 2 को 3 में गुणा करेंगे 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए फ्रेंड, एसएससी जीडी 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका अनुपात बना लेते हैं। तो अनुपात हमारा जो होगा वो CP और SP का होगा। एक मिनट फ्रेंड, CP और SP का होगा। CP कितना है, 4, और SP कितना है, 3। कितने की हानि हो रही है, 1 की। किस पे हो रही है, CP पर, गुणे 100। 4 से इसे काटेंगे 25%। हानि कितनी हुई, 25% की हानि। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलिए फ्रेंड, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, यानी कि ये CP और SP का अनुपात दिया है। CP है 2150 और ये है 1333। तो ये कितने का अंतर है इसमें, इसमें अंतर है 817 रुपये का। 817 यहाँ लिख देंगे। लॉस या हानि हमेशा होती है CP पर 2150। जब इसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा और इसे 100 से गुणा कर देंगे तो 1 0 से 1 0, और इसे काटेंगे तो 3.8 गुणे 10 आएगा। मैं पेज साफ कर लेता हूँ। हाँ, तो ये आ गया 3.8 गुणे 10, और जब इसे हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 38% की हानि। ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट है। चलिए फ्रेंड, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक की वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है तथा हानि 32% है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए फ्रेंड, इन क्वेश्चन में सबसे पहले हम अनुपात बनाते हैं CP का और SP का। CP कितना होता है, 100। हानि जो भी होती है हमेशा, देखिए हानि 100 से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 68%। 100 की वैल्यू दिया है 1240, तो हम 1200, एक मिनट मैं थोड़ा छोटा छोटा कर लेता हूँ। अब हम देखेंगे कि 1240 की वैल्यू दिया है, 100 की वैल्यू दिया है 1240। तो 1240 को हम 100 से जब भाग करेंगे, यहाँ 0 0 1 0 यहाँ तो हो जाएगा 12.4 है, यानी कि फ्रेंड एक की वैल्यू 12.4 आया है। और हमें बताना कितने हैं, 68 की वैल्यू। जब इसको हम इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 843.20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट है फ्रेंड, बिल्कुल राइट आंसर है।
और ये देखिए क्वेश्चन SSC GD 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वीडियो लंबी ना हो फ्रेंड, आपसे उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे। आपको ऐसे ही अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। SSC GD 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन देखिए कितना पास पास दिए हुए हैं, तो इसको हम मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए हानि यानी कि यल बराबर है कितना, विक्रय मूल्य यानी कि SP के 1/5 के, तो 5 इधर जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 5L बराबर 1 SP। तो SP देखिए SP L और CP का जो हमारा हो जाएगा वो 1 का इसका प्रॉफिट है 5, इसमें जोड़ देंगे 6, यानी कि 1 रुपये की हानि हो रही है इसमें। 1 रुपये की हानि किस पर, 6 पर, और गुणे 100, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 100/6। अब इसे जब हम गुणा करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 100 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो ये आगे बचेगा 6 कन्नम 6, लगभग 16.67 के, ऑप्शन नंबर डी के एकदम करीब पहुँचेगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यूसुफ ने 5500 में एक वस्तु खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दी। उस धनराशि से उसने एक वस्तु खरीदी और उसे 12% लाभ पर बेच दी, तो उसका कुल लाभ कितना है। SSC GD 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 5500 क्या है, हमेशा अगर हमें लाभ होता है तो कितना होता है, 100 में प्लस कर देते हैं, और हमें हानि होती है तो क्या करते हैं, 100 से माइनस कर देते हैं। तो इसलिए ये जो 15% का जो ये प्रॉफिट है ये 115% है, इसकी वैल्यू दिया है, मतलब 5500 का हमें निकालना है 115%। 100 से गुणा 55 को जब 115 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6325। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं 63, यहाँ लिख देते हैं, 1 मिनट फ्रेंड, हम यहाँ लिख देंगे 6325 1 की वैल्यू। और देखेंगे अब पूछा उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु यानी कि 6325 को 112% लाभ पर बेच दिया है। इसे फिर हम 100 से गुणा कर देंगे। जब इसे हम 100 से गुणा करेंगे तो ये काट पीट के आएगा 7084, यानी कि जब हमने इन सबको कैलकुलेट किया तो ये निकल के आया कितना, 7084। और ये क्या पूछा है कि उसका कुल लाभ यानी कि उसकी जो पहली वस्तु थी, ये पहली वस्तु कितनी है, 5500 की, तो हम 5500 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1584 रुपये। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है फ्रेंड। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं फ्रेंड, जो कि सीधा एग्जाम में आपको मिलेंगे, और आपको देखना है कि ये कितने अच्छे और कितने कम समय में आप टिकल कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए एक वस्तु पर किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, यानी कि इस 100 है तो इसे 105 पर बेचता है, और यदि उसने जितना भुगतान किया उससे 5% कम, यानी कि उसने 100 किया तो इससे 5% कम करता, तो उसे ख़रीदा होता 2 रुपये कम पर बेच दिया था, तो लाभ 10%, यानी कि 95 पर 10% का लाभ होता। इसे 100% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9.5, और जब इसको हम 0 काटेंगे यहाँ 9.5, और 9.5 में जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 104.5, और इन दोनों का जो अंतर दिया है वो दिया है 2 रुपये, यानी कि इन दोनों का अंतर हो गया 0.5 = 2 बराबर 2। तो हम इसको थोड़ा सा पेज पे ले लेते हैं, तो देखिए 0.5 की वैल्यू दिया है 2 रुपये, यानी कि 0.5। हमसे पूछा कितना है, 100 की वैल्यू पूछा है। देखिए ये 0 हटेगा, यहाँ एक 0 बाढ़ जाएगा, इसे हम काटेंगे 5 चौक को 20, 4 को 100 से गुणा करेंगे आ जाएगा 400। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए फ्रेंड SSC GD 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सारे PYQ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। देखिए एक वस्तु को लागत मूल्य से 12% लाभ पर बेची गई, यानी कि 100 से 112 पर, और यदि क्रय मूल्य 10% कम होता है, यानी कि ये 90 होता, 100 की जगह 90 होता, और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता तो 30% का लाभ होता।
यानी कि 90 कर 30% निकाल कर ऐड कर देंगे, 0 0 27, यानी कि ये 117 हो जाएगा। और इसका जब अंतर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 रुपये। 5 रुपये की वैल्यू दिया है 5.75, हम यहाँ लिख लेते हैं साफ पिक्चर, 1 मिनट। तो 1 मिनट फ्रेंड, 5 की वैल्यू दिया है 5.755 और यहाँ हम गुणा कर देंगे 100 से। तो ये पूछा है लास्ट में, ये नहीं पूछा है कि 30% का लाभ होगा, ये पूछा तो उसे मतलब सीपी निकालने के बाद 20% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पे, यानी कि हम यहाँ से इसे काटेंगे 2 0 0 0 खत्म, 5 से इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 5 एकम 1 और ये हो जाएगा 115, यानी कि हमारा सीपी जो निकल के आया है, सीपी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है सीपी वो 115 है। अब 115 का हमें 20% प्रॉफिट बताना है, यानी कि 120% की वैल्यू बतानी है। तो अरे फ्रेंड 1 मिनट सॉरी, तो हमें क्या करना है, वैल्यू बतानी है कितना, 115 का 120% निकालना है, 0 से 0 ख़त्म, ये बचा। इसको जब हम यहाँ 1 पॉइंट आ जाएगा और इसको जब हम गुणा करेंगे 115 और 12 से तो ये निकल के आएगा 138। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है फ्रेंड। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, 100% है। देखिए, अहमद एक 5200 में पुराना स्कूटर खरीदता है और उसे इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च करता है। यानी कि देखिए, जो शुरुआत में सीपी है वो है 5200 अहमद की, लेकिन वो 800 रुपये खर्च कर रहा है इसकी मरम्मत, तो 800 रुपये भी तो इसी में लगेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 6000। तो हम लिख लेते हैं यहाँ 6000। इसे बेच कितने में रहा है, 6600 में। अंतर कितना है, 600 का, कितने पर, 6000 पर, जोड़े 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और इसे काटेंगे 10% का लाभ है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, इस क्या है कि एक दुकानदार 2 रेफ्रिजरेटर सेट सामान एक मूल्य पर बेचता है, उसे 10% पर 40% का लाभ तथा दूसरे पर 40% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे कितने परसेंट की हानि हुई। देखिए फ्रेंड, अगर जब कभी ऐसा आए कि एक सामान एक पे लाभ पे बेचा जाए और एक को हानि पर, तो क्या करेंगे, अगर उसका ये लाभ और हानि सेम है तो इसमें क्या हमेशा क्या होती है, हानि ए स्क्वायर अपॉन 100, ये होती है हानि। तो इसकी हम हानि निकालेंगे फ्रेंड, देखते हैं कितना आता है, 40 गुणे 40 बटे 100, 0 0 0 0 4 चौके 16% की हानि। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है फ्रेंड। तो होपफुली फ्रेंड कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बार सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड ये है कि मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारा PYQ करवा रहा हूँ फ्रेंड, तो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ये 100% है फ्रेंड। हाँ, बस थोड़ा समझने में मेरे दिक्कत आ रही होगी क्योंकि मैं अभी नया है, तो बाकी अभी बाद में मैं थोड़ा अपने आप को अच्छा कर लूँगा और बेहतर कर लूँगा तो अच्छा होने लगेगा। तो होपफुली फ्रेंड आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।